नमस्कार। हम लोग आज बात करेंगे कबीर के समाज दर्शन पर। कबीर के समाज दर्शन को लेकर दो तीन तरह के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कबीर संत कवि थे या समाज सुधारक, या कबीर के समाज सुधार पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए, अथवा कबीर के समाज दर्शन पर प्रकाश डालिए। तो हम लोग आज कबीर के समाज सुधारक रूप या कबीर के समाज दर्शन पर यहाँ बात करेंगे। यद्यपि कबीर समाज सुधारक नहीं थे और न ही उन्होंने ऐसा कुछ कोई संकल्प लेकर वो आए थे, बस जो समाज की साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में जो अराजक स्थिति थी, उसी के विरोध में उन्होंने अपनी आवाज़ को मुखर किया, जिसके चलते उन्हें समाज सुधारक की पदवी दी गई। उन्होंने तमाम रूढ़ियों को, तमाम तरह की जो समाज को अवनति की ओर ले जाने वाली परिस्थितियां थी, उनको तोड़ने का उन्होंने बड़ा साहस किया, इसलिए भी वे समाज सुधारक के रूप में जाने गए। कबीर ने ऐसी बहुत सारी बातें कहीं। हजीब शाह द्विवेदी लिखते हैं कि कबीर ने ऐसी बहुत सी बातें कहीं जिनसे समाज सुधार में सहायता मिल सकती है। यानी जो समाज सुधारक जो रूप है, कबीर ने उसमें बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने कहीं जिससे समाज सुधार का जो एक प्रक्रिया है, जो समाज सुधार के जो एक बिंदु हैं, प्रस्थान बिंदु हैं, उन पर दृष्टि हम रख सकते हैं या उन पर हम विचार कर सकते हैं। अपनी युग की चित्तवृत्तियों को लेकर कबीर ने सृजन किया। कबीर ने अपनी बात कही, विनम्रता और अपनी दीनता प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि मत्स्य कागज छुए हो, नहीं कलम गही नहीं नाथ। तो उन्होंने न कलम पकड़ा, न स्याही से उन्होंने कुछ लिखा। उन्होंने जो अपनी आँखों से देखा, अर्थात एक गवाही के रूप में, एक गवाह के रूप में, बस उन्होंने वही समाज के सामने प्रकट किया, जो साखी के नाम से जानी गई। साखी संस्कृत के साक्षी का बिगड़ा हुआ रूप है, जिसका अर्थ होता है गवाह। तो अर्थात कबीर ने जो प्रत्यक्ष रूप से अपनी आँखों से देखा, उसी का हूबहू चित्रांकन उन्होंने अपनी साखियों के रूप में किया। अब अगर कबीर के विषय में हम और आगे बात करते हैं तो वे आडंबरों का खुलकर विरोध करते हैं। किसी प्रकार का लाग लपेट वो नहीं रखते। जैसे मुड़ मुड़ाए हरि मिले तो सबको ले मुड़ाए, बार बार के मुड़ते भीड़ बैकुंठ न जाए। जब मूड़ को यानी सर को मुड़ाने से हरि की प्राप्ति हो सकती है, तो भेड़ को क्यों प्राप्ति नहीं होती है ईश्वर की, जब उसका बार बार उसका बाल काटा जाता है। बाह्याचार, जो बाह्य आडंबर हैं, उन पर भी उन्होंने तीखा प्रहार किया। वे अनुभूति मार्गी कवि थे। अनुभूतियों का उन्होंने अनुसरण किया और अनुभूतियों को लेकर अपने काव्य का जो सृजन भी किया। शास्त्रीय आतंक के जाल को उन्होंने पूरी तरीक़े से विदीर्ण कर डाला। वे अभिमान को, जो व्यक्ति के भीतर अभिमान था, उस अभिमान को उन्होंने कुचलने का काम किया और वही प्रखरता उन्हें समाज सुधारक के रूप में स्थापित करने में सिद्ध हुई। वे कहते हैं कि अरे इन दोनों राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई, बेश्या के पायंतर सोवे, यह देखो हिंदू आई, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहें घर हिम करें सगाई। तो ये जो तीखा हमला है, वह तीखा हमला वो करके कबीर समाज, सोए हुए समाज को जगाने का काम कर रहे थे। जैसे कहते हैं कि बकरी पाती खात है ताको काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात हैं तिनको कौन हवाल, पाहन पूजे हरि मिले तो मुई पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार, काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़े मुल्ला बाग दे क्या बहिरा हुआ खुदाए। तो इस तरह से सभी संप्रदायों को कबीर लेकर चुटकी लेते हैं और उनको प्रश्नांकित करते हैं।
बाह्यचारों का खंडन करते हुए वो लिखते हैं, दिल में ही खोज दले में खोजो हूँ यह रहीमा हो रामा। मैंने रहीम को, ईश्वर को, प्रभु को, भगवान को खोजना है तो उनको अपने हृदय में खोजो। वो बाहर किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी गिरजाघर, किसी गुरुद्वारे में मिलने वाले नहीं हैं। तो इस तरह कबीर जो रूढ़ियाँ हैं उन रूढ़ियों के खिलाफ समाज को जगाने का काम कर रहे थे। वो एक मानवतावादी संत और कवि के रूप में जाने जाते हैं। वे अपनी तमाम तरह की अनुभूतियों को व्यक्त करते हुए समाज को सही दिशा देने का काम करते हैं। कबीर ने ऐसी बहुत सी बातें कहीं जिनसे समाज में तमाम तरह की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से निजात मिल सके। और वे आध्यात्मिक पुरुष थे। आध्यात्मिक पुरुष थे, उनका सारा जीवन अध्यात्म और साधना में ही बीता था। कबीर ने कोई ऐसा एक जिसे कह सकते हैं कि ऐसा कोई बड़ा कार्य किया, एक ऐसा समाज को एक दिशा देने का काम किया जिससे कबीर सभी समाज में, सभी संप्रदायों में, सभी धर्म के मानने वाले अनुयायियों में समान रूप से पूजे जाते हैं। अवधू दुखिया भूपति दुखिया, एक दुखी विपरीता हो, कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। माने जो संत है वही इस मन को जीत सकता है और कोई इस मन को जीतने में सक्षम नहीं है। कबीर का सारा संघर्ष और उनका सारा उपदेश इसी मन को जीतने के लिए है। माने मन को जीतना ही साधक के लिए महत्वपूर्ण है और कबीर ने इसी साधना पर बल दिया है कि मन को जीतना है। बगैर मन के जीते हम कुछ भी करने में सक्षम नहीं हैं। एक ही ज्योत सकल घट व्यापक, दूजा तत्व न होई, कहे कबीर सुनो रे संतो, भटक मरे जिन कोई। मैंने भटक कर मरने से कुछ होने वाला नहीं है। जो एक ज्योति है उसी से यह पूरे संसार का, उसी से इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। वे अद्वैतवादी दृष्टि कबीर रखते थे और उसमें कोई भेदभाव स्वीकार नहीं करते थे। कबीर का स्पष्ट मानना था कि धार्मिक अस्थिरता जो है, उस धार्मिक अस्थिरता को लेकर उन्होंने समाज के उन जो आगे चलने वाले लोग थे उनको आगाह करने का प्रयास किया कि जिससे समाज में एक सामंजस्य, एक समन्वय, समरसता बनी रहे। कबीर ने पंडित, पाड़े, मुल्ला, मौलवी, काजी सबको फटकारा। उन्होंने किसी को भी छोड़ा नहीं है। मैं मनता मन मार रे, नान्हा कर पीस, तब सुख पावे सुंदरी, पदुम झलक के तीस। तो इस तरह कबीर जो है अपने समय की अलग अलग समस्याओं को, अपने समय की अलग अलग परिस्थितियों को लेकर मुखर होते रहे, जिससे वे एक समाज सुधारक के साथ साथ एक अच्छे कवि के रूप में भी हिंदी साहित्य के इतिहास में जाने गए। सांप्रदायिकता का उन्होंने खुलकर विरोध किया। कहते हैं, अरे इन दोनों राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई। जैसा कि पीछे उदाहरण में हमने ये चीज़ें स्पष्ट की हैं। जात पात का विरोध करते हैं कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। माने जो हरि का स्मरण करेगा, हरि की भक्ति करेगा, वह भगवान का होगा। उसमें जाति पात की कोई महत्ता या जाति पात का कोई बात नहीं है। बाह्य डमरों का विरोध, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, इस तरह की बातें उन्होंने की। दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजन जाए, घर की चाकी कोई न पूजे, यही घर पीसा खाए। ने पत्थर पूजने पूरा संसार चला जाता है, लेकिन घर में जो चकिया है जिससे पीस कर लोग रोटी खाते हैं उसको कोई नहीं पूजना चाहता। साची प्रीत विषय मायासु, साची प्रीत विषय मायासु, हरि भक्तन सु हासी, कहें कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांधो जमपुर जासी। तो अगर हम कहेंगे कि
अहंकार की भावना का कबीर ने त्याग करने की बात कही, तो कबीरा गर्व न कीन्ह यही जीवन की आस, टेसु फूल दिवस दस खाखर भया पलास। मैंने पलास भी पूरा उसके पत्ते झड़ जाते हैं, अर्थात सभी पर दुख पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई हमेशा सुखी ही रहे। दुख और सुख एक दूसरे के एक दूजे के पहलू हैं। कभी सुख है तो कभी दुख है, और दोनों समान रूप से आते रहते हैं। पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा बरभात। मैंने ये जो जीवन है यह एक क्षणभंगुर है, एक बूंद के जैसा है। जैसे जिसका अस्तित्व जब समुद्र में गिरता है तो उस बूंद का अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसी तरह से मनुष्य का जीवन है। यह जीवन उस परमात्मा का है, और यह जीवात्मा जिस दिन निकलती है वो परमात्मा में विलीन हो जाती है। कबीर इसी दार्शनिकता को लेकर अब आगे बढ़ते हैं, और जो तमाम तरह के बाह्य डंबर हैं उनका खंडन मंडन करते हुए, उसको एक किनारे रखते हुए वो समाज के उत्थान की बात करते हैं। समाज में जो विषमताएं हैं उन विषमताओं को दूर करके समता मूलक समाज के निर्माण की बात करते हैं, और मानवतावाद उनकी कविता का मुख्य हेतु है। तो कबीर पर विस्तृत चर्चा हो सकती है, लेकिन चूँकि परीक्षाएं सन्निकट हैं और उनको दृष्टि में रखते हुए इन संक्षेप में इन मूल बातों पर अगर हम विचार करेंगे और उदाहरणों द्वारा अपनी बात को स्पष्ट करते जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा पूरा सवाल भी बेहतरीन होगा और अंक भी अच्छे प्राप्त हो सकते हैं। तो कबीर को, इस कबीर के समाज सुधारक रूप को देखने से पहले कबीर के ग्रंथावली का जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उनसे कबीर की ग्रंथावली या निर्धारित पाठ्यक्रम से कबीर से संबंधित जो साखियाँ हैं उन साखियों शब्द जो भी पाठ्यक्रम में उनको पढ़ते हुए और उदाहरणों से अपनी बात को स्पष्ट करना है। जैसे बाह्य आडंबर का विरोध करना है तो बाह्य आडंबर के विरोध से संबंधित 2-3 साखियाँ उद्धरण में दी जानी चाहिए। अगर उद्धरण में 2-3 साखियाँ होती हैं तो एक जो आपका एक हेडिंग है, एक यूनिट है, वह पूरी हो जाएगी और मुश्किल से 10-15 उदाहरण से आप अपनी इस पूरे प्रश्न का उत्तर भली भांति दे सकते हैं, जिसमें आपको अच्छे अंक की प्राप्ति होगी। तो कबीर का समाज दर्शन ये महत्वपूर्ण है, लगभग ये सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। कबीर के इस समाज दर्शन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको इन मुख्य बिंदुओं पर गहराई से विचार करना होगा।